कल अहमदाबाद में जिस तरह से सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी आज अहमदाबाद में पहुंचे हुए हैं। घटना को लेकर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे में हम सभी स्तब्ध हैं। इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सभी शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम उनके दर्द को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके पीछे जो खालीपन रह गया है उसे आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। आपको ये भी बता दें, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात। ऐसे में जब अहमदाबाद में इस तरह की घटना घटित हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का लगाव भी रहा है, लंबे वक्त तक गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे हैं और अब प्रधानमंत्री के तौर पर जब गुजरात में इस तरह का हादसा होता है, जाहिर तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री उनकी जो भावनाएं हैं उन्हें शब्दों में बयां करते हुए नजर आए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि परिजन इस वक्त गमगीन हैं और ये वो दर्द है जिसे लंबे वक्त तक या यूं कहे सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो है वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार तस्वीरें प्रधानमंत्री के अहमदाबाद दौरे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री किस तरह से सबसे पहले उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, किस तरह से हादसा हुआ, तमाम जानकारियां हासिल की गई। इस वक्त एयरपोर्ट पर यह बैठक हो रही है, क्या जानकारी इससे संबंधित? देखिए, प्रधानमंत्री सभी अधिकारियों से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रहे हैं। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, इनके परिवार के 3 लोगों की डेथ हुई है। मैं चाहूँगा, आपका पूरा नाम सर? एजाज वोरा। एजाज भाई, क्या हुआ, कितने लोग आपके परिवार से और कहाँ जा रहे थे, क्या कब आप लोगों को पता चला, कैसे आगे आप लोगों को सूचना दिया गया? हम लोग यहाँ पर उनको रखने मतलब एयरपोर्ट पर उनको छोड़ने आए थे। 3 लोग थे, एक मेरी आंटी थी, एक कज़िन था और कज़िन की 4 साल की बेटी थी। उन लोगों को हम यहाँ, उनके 1 बजे की एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। हम लोग यहाँ पर उनको रखने आए, यहाँ पर उनको छोड़ने आए हम लोग और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न हुए, आनंद पहुँचे और आनंद जाकर हमको न्यूज़ मिली कि भाई एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। तो हम लोग सडनली वहीं से आनंद से वापस आ गए, फिर से अहमदाबाद आ गए और अहमदाबाद आके सीधा यहाँ पर हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में आ गए। लेकिन हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक, बहुत पब्लिक था और भी कई सारे मतलब डेड बॉडीज़ और रिश्तेदार बहुत सारे लोग थे। और अभी तक हम लोग अंदर गए ही नहीं क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे और हॉस्पिटल वाले के अंदर पूछ रहे तो अभी कुछ बता नहीं रहे वो लोग। अभी तीनों लोगों के बारे में कुछ पता चला कि उनकी बॉडी कहाँ है? कुछ पता नहीं चला अभी तक, कि वो लोग है या नहीं है, कि बॉडी इनकी आ गई है अभी तक नहीं आई है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। डीएनए सैंपल लेना था, डीएनए सैंपल लिया गया कि नहीं? हाँ, डीएनए सैंपल हम लोगों ने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई मतलब अंदर से कोई जवाब नहीं आया है हॉस्पिटल के अंदर से। डीएनए रिपोर्ट हम लोगों ने कल शाम को ही दे दिया था। वो तीनों लोग कहाँ जा रहे थे और क्या वो लोग वहाँ रहते थे या किसी टूरिस्ट वीज़ा पर कहीं जा रहे थे? वो लोग लंदन जा रहे थे। वो मेरा भाई तो वहाँ पे 2.25 साल से वहीं था और उसकी बेटी भी उसके साथ ही थी और मेरी जो मामी है वो 6 महीने रह के आई थी इंडिया में और वापस जा रही थी क्योंकि वहाँ पे मेरी जो भाभी है उनको प्रेग्नेंट है, वो इसके लिए वहाँ पे जा रही थी। आप फोटो दिखा सकते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लेकर आए थे कि यहाँ पर वो आप आइडेंटिफिकेशन दिखा पाएंगे कि आपके घर पर कौन लोग हैं? ये आंटी हैं, क्या नाम है इनका? यास्मीन बिन वोरा। ये टूरिस्ट वीज़ा पे जा रही थी? हाँ। और इनके साथ और कौन? और ये मेरा कज़िन है, ये 2.25 साल है, परवेज नाम इसका। ये वहाँ नौकरी कर रहे थे? हाँ, ये वहाँ पे नौकरी। और तीसरी एक छोटी बच्ची का भी आपने? हाँ, ये 4 साल की, नाम जुवेरिया है। तो परवेज का पूरा परिवार? हाँ, पर उसकी वाइफ और एक बड़ी बेटी है, वो वहाँ पर रहते हैं। ये परवेज का बड़े भाई है। अच्छा, परवेज के आप बताइए सर कि
कब पता चला, आज अभी क्या परिस्थिति है, क्या आप लोगों को पता है? डीएनए 1 टेस्ट बजे रख के गए सर इधर, और यहाँ से निकल और 2 बजे हम रात आ गया, हो गया है, प्लान क्रैश हो गया है। रिटर्न वापस आए, देख क्रैश हुआ है, बहुत बड़ा मसला। मेरा छोटा भाई है, मेरी भतीजी है, और मैं तीनों साथ में। डीएनए सैंपल कल रात के लिए है, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। अभी 72 क्लॉक दिखा रहे हैं, क्या करिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ। कल से ऐसे कि ऐसे हम 2 बजे से कब तक बॉडी देने की बात आ रही है? वही कुछ 72 क्लॉक, 72 घंटे बोल रहे हैं अभी भी। अभी बॉडी तो ऐसे ही जल के पड़ा है, अभी से स्मेल मार रहा है। अभी 72 घंटे बोल रहे हैं, तो क्या होगा, अभी क्या होगा आगे? अभिषेक, बिल्कुल देखिए, जो पीड़ित लोग हैं उनका जो हाल है इस वक्त, वो बहुत ही इस वक्त वो इस स्थिति में है कि कैसे उनको जो अपने हैं उनकी डेड बॉडी मिल जाए, ताकि वो उनका अंतिम जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर कर सके। लेकिन क्या आपने जो अस्पताल प्रशासन है उससे बात करने की कोशिश की? क्या जो डेड बॉडीज है वो लोगों को हैंडओवर की जा रही है? क्योंकि ये शख्स जिनका ये कहना था कि 72 घंटे का इंतजार करने के लिए वहां पर बोला गया है। हमको यहाँ आके डिस्टर्ब करना किसी को शौक नहीं है हमारा। बिल्कुल, यहाँ पर परिवार काफी डिस्टर्ब है। मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जिनके परिवार से लोग गए हैं। ये देखिए, सब रोते बिलखते परिवार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनके लिए कोई शब्द जो है वो नहीं बयां किए जा सकते कि आखिर किस तरीके से इनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि इनके परिवार ने वो शख्स खोया है जो है लंदन जा रहा था, उस दौरान क्रैश होता है, या फिर जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, अचानक प्लेन आके गिरता है, उसके बाद वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ये बताइए कि ये इनका कौन था? उनका भाई था, उनका भाई था, उनकी मम्मी थी। कहाँ जा रहे? हाँ, इधर भी चांदनी होटल थी, इधर चांदनी होटल थी, उधर घर था, इधर बैठा था और आग लगी ना, वो तो भागा ना, छोकरा मर गया। छोकरे की डेथ हो गई? हाँ, वो तो जल गई अक्खी, वो अंदर है दवाखाना में। बिल्कुल अभिषेक, जो इस वक्त मंजर है वो झकझोर देने वाला मंजर सामने निकल कर आ रहा है। जो लोग इस हादसे में प्लेन में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ, एक बिल्डिंग से जा टकराया, वहां पर कई सारे लोग भी मौजूद थे। वो मलबा बहुत सारे लोगों पर गिरा जिनकी मौत हो गई, इस तरह की जानकारियां। और अब ये आंकड़ा 290 पहुंच चुका है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि 242 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिनमें से एक शख्स की जान बच गई है, 241 लोगों की जान चली गई है। वहीं ये प्लेन जिस जगह पर टकराया, जिस तरह से आग का गोला बनकर एक बिल्डिंग से जाकर टकराया और आसपास की तमाम बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ले लिया, साथ ही अब जो मौत का आंकड़ा है वो 290 दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट की गई है। देखिए, अहमदाबाद में घटनास्थल के दौरे के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की है। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तस्वीरें भी साझा की गई, उस मंजर को बयां किया गया। जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ, 290 लोगों की अब तक इस हादसे में जान चली गई है। 242 लोग इस प्लेन में मौजूद थे और जहां ये प्लेन टकराया वहां पर भी कई लोग मौजूद थे जिनकी जान चली गई है, और कई लोग अभी भी घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। सबसे पहले अहमदाबाद में उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, उसके बाद वो पहुंचे सिविल अस्पताल, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और साथ ही साथ अब अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर स्थिति के मद्देनजर उनकी तरफ से समीक्षा बैठक की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, जो लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक होगा। इन तस्वीरों से ये खौफनाक मंजर की हर एक कहानी बयां हो रही है कि किस तरह से टेक ऑफ करते ही ये प्लेन
क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में मौजूद पायलट की तरफ से अचानक मेडे कॉल की जाती है और जब मेडे कॉल पर एटीएस रिस्पॉन्स करता उससे पहले ही ये प्लेन क्रैश हो जाता। यानी कि चंद मिनटों का, सेकंड का ये हादसा जिसमें 290 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें इस प्लेन में 242 लोग सवार थे। एक शख्स जिस पर ईश्वर की कृपा थी, आखिरकार वो शख्स बच गया और लगातार उसकी कई प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आई। उस शख्स जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जिस साइड वो टकराए थे वहां पर जैसे ही गेट खुला थोड़ी सी जगह थी और उन्होंने उस जगह का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और वहां पर मौजूद जो तमाम लोग थे वो उन्हें हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे, उन्होंने विश्वास कुमार रमेश से भी बातचीत की, उनका हाल जाना और इस वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। समीक्षा बैठक इस हादसे से संबंधित की जा रही है। तो देखिए एयर इंडिया का ये विमान बोइंग ड्रीम लाइनर जिसने तमाम सपनों को चकनाचूर कर दिया।